हाँ तो बच्चों, कल से हमने क्लास 9th का एक सुंदर सा बढ़िया सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, साइंस का। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि साइंस क्या होता है, साइंस के कितने ब्रांच होते हैं, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। आज ये दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो में हम आज समझेंगे कि मैटर क्या होता है, जो आपका पहला चैप्टर है। केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, मैटर, व्हाट इज मैटर। तो मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर के बारे में पढ़ने से पहले हम याद कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे क्लास 8 में हमने आपको बताया था कि जो आपका साइंस होता है सब कुछ एक ही में होता है। जैसे ही आप लोग क्लास 9th में जाते हैं तो आपका सिलेबस जो है वो बढ़ जाता है। तो 9th में जैसे ही आप एंट्री मारते हैं तो आपका जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को हम बोल देते हैं फिजिक्स, दूसरे को बोल देते हैं केमिस्ट्री और तीसरे को बोल देते हैं बायोलॉजी। ओके, तो हमने आपको बताया था कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स वो होता है नेचुरल फिनोमिना के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं, वो फिजिक्स से होता है। इसका मतलब क्या है, नेचुरल फिनोमिना का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक घटनाएं, जैसे सूरज किस तरीके से चमकता है, तारे आकाश में कैसे टिमटिमाते हैं, बारिश होती है तो बारिश पानी किस तरीके से नीचे आता है, कोई भी चीज़ हम छोड़ते हैं या ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों आता है, सड़क पे गाड़ियाँ किस तरीके से चलती हैं, नदी में नाव किस तरीके से तैरता है, हवाई जहाज़ कैसे हवा में उड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में जब स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आ जाएगा। उसके बाद हमने आपको ये बताया था जो फिजिक्स के जनक हैं यानी फादर हैं, किसे बोला जाता है, न्यूटन को बोलते हैं, गैलीलियो भी होते हैं, आइंस्टाइन भी होते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कल की वीडियो में। केमिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी जब किसी भी चीज़ को हम इंटरनली पढ़ते हैं, इंटरनली स्टडी करते हैं, यानी मैटर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि कोई भी चीज़ किस तरीके से बना हुआ है, उसके अंदर का कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल किस तरीके से जो है उसमें अटैच हैं और उस बॉन्ड किस तरीके से बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कैसा है, यानी इंटरनल पार्ट के बारे में जब स्टडी करते हैं अच्छे से तो वो केमिस्ट्री में आ जाता है। तो केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो हमने आपको बताया था लेवोरियस, एंटोनी लेवोरियस, है ना, ठीक है। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, जो जिसमें जान होता है, जो सांस ले सके, जो ग्रोथ कर सके, जो खुद अपने आप से चल सके, ठीक है। तो वो बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। तो बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके जो जनक हैं यानी जो फादर हैं वो अरिस्टोटल हैं, ठीक। तो हमने आपको ये चीज़ें कल की वीडियो में बताया हुआ था। और अब हम शुरू करते हैं मैटर के बारे में। ये आपके साइंस के चैप्टर नंबर 1 में है, पहला चैप्टर, ठीक है, मैटर। और ये किसका पार्ट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। तो पहले आपके साइंस में जो है केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर, और उसी के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। इसे इरेज हम करने जा रहे हैं। हाँ तो चलिए हम शुरू करते हैं मैटर के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 मैटर। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। मैटर दुनिया का हर एक चीज़ मैटर है जिसके पास 2 चीज़ें होती हैं। पहला, उसके पास मास होना चाहिए, दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। अगर 2 चीज़ें किसी के पास हो तो हम उसे मैटर कहेंगे। चाहे वो सूरज हो, चाहे वो तारा हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे चाक हो, कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखते हैं, मैटर, है ना। तो मैटर किसे कहेंगे, एनी थिंग्स दैट हैज मास एंड occupies space is called matter। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा ये
कि दुनिया का कोई भी चीज़, एनी थिंग्स दैट हैज मास, जिसके पास मास हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो यानी स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, तो आप पूछेंगे अच्छा सर ठीक है, तो आप बताइए कि ये क्या चाक मैटर है क्या? तो जी हाँ, ये मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि इस चाक के पास कुछ ना कुछ वेट है यानी मास है। ये 10 ग्राम या 15 ग्राम का होगा। ठीक है, तो इसके पास मास है और ये स्थान भी घेर रहा है यानी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। कैसे? अगर इस चाक को इस बोर्ड के आगे लगा दे तो आप बोर्ड के पीछे नहीं देख पाएंगे, इस चाक के पीछे बोर्ड को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब जो है ये चाक जो है स्थान घेर रहा है यानी स्पेस भी ये ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ न कुछ मास है। इसका मतलब क्या है? मैटर है। ये बोर्ड जो है ये भी मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ न कुछ मास होगा और ये इतना दूर घेर के रखा हुआ है। इसके पीछे का आप वाल नहीं देख सकते हैं, दीवार नहीं देख सकते हैं, यह स्थान घेर के रखा है। इसका मतलब ये जो बोर्ड है वो भी क्या है? वो भी मैटर है। क्या हम भी मैटर हैं? हाँ, हम भी मैटर हैं। कैसे? क्योंकि देखिए हमारा कुछ न कुछ वेट होगा, कुछ न कुछ हमारा मास होगा और हम भी जो है स्थान घेर रहे हैं यानी स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े हो गए तो हमारे पीछे आप देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल में लिखेंगे कि किसे हम मैटर कहेंगे। तो पहला, चलिए हमारे पास बोर्ड है तो बोर्ड लिख देते हैं, है ना। दूसरा हमारे पास मान लीजिए क्या है? चौक है। तीसरा आपके पास पेन होगा। अब मान लीजिए कोई सूरज है, जो सूरज है वो भी क्या है? मैटर से बना है। जो स्टार होते हैं वो भी मैटर से बने होते हैं। जो इंसान होते हैं वो भी मैटर के ही होते हैं, है ना। जो एनिमल होते हैं वो भी मैटर होते हैं, है ना। और यहाँ पे ETC आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब मैटर होता है। तो सवाल ये है आगे कि मैटर किसे हम नहीं कहेंगे? तो जिसके पास मास ना हो या जो स्पेस ऑक्यूपाई न करता हो उसे हम मैटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक सवाल लिख देते हैं कि व्हाट इज नॉट ए मैटर, यानी कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है, यानी किसे आप मैटर नहीं कहेंगे। तो देखिए जो हीट होता है यानी गर्माहट, हीट, टेम्परेचर, वो मैटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैटर? क्योंकि देखिए मान लीजिए आप अपने मोबाइल को जो है धूप में 5 घंटे रख दीजिए या 10 घंटे रख दीजिए। आपका मोबाइल अगर 250 ग्राम का है तो 5 घंटे बाद भी आपका मोबाइल 250 ग्राम का ही रहेगा। अगर हीट के पास मास होता तो आपका मोबाइल का जो वज़न है वो बढ़ जाता, 250 ग्राम से 400 ग्राम हो जाता, 500 ग्राम का हो जाता। ये वज़न बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि हीट के पास मास नहीं है और जिसके पास मास नहीं होता है उसे हम मैटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लाइट है। लाइट भी मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आप किसी भी कमरे के अंदर लाइट को जला के छोड़ दें तो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई तो कर लेगा, लेकिन इसके पास मास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके रूम के अंदर जो भी सामान रखी है, किताब हो गया, पेन हो गया, ऐसा नहीं है कि आपका पेन मान लीजिए 10 ग्राम का है तो लाइट जलने की वजह से आपका पेन जो है 1 किलो का हो जाएगा। ऐसा तो नहीं ना होता है। इसीलिए क्योंकि लाइट के पास मास नहीं है। लाइट सिर्फ जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। वैक्यूम भी मान लीजिए, वैक्यूम मतलब क्या होता है? खाली स्थान जहाँ कुछ नहीं है, नील बट्टे सन्नाटा, है ना। ये सब जो है आर नॉट मैटर, ये सब मैटर नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब मैटर नहीं होते हैं। अच्छा, ये मैटर नहीं होते, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम एनर्जी बोलेंगे। हीट क्या होता है? एनर्जी होता है। लाइट क्या होता है? एनर्जी होता है। वैक्यूम तो ये तो खाली होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा इमोशन, जो हमारी फीलिंग होती है, जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, कष्ट हो गया, ये सब चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास मास नहीं होता है। जब आप किसी से कहते हैं कि आपका कष्ट मुझसे ज़्यादा है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास 2 किलो का कष्ट है तो हमारे पास 10 किलो का कष्ट है। ऐसा आप नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन जो कष्ट होता है उसके पास मास नहीं होता है। जिसके पास मास नहीं होता है उसे हम मैटर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इमोशन होता है उसे हम मैटर नहीं कहेंगे। तो जो
इमोशन होते हैं, या जिसे हम फीलिंग कहते हैं ना, फीलिंग भी लिख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए सैड हो गया, है ना, हैप्पी हो गया, ठीक है, और थॉट हो गया, यानी किसी चीज़ को आप जब सोचते हैं, आपके विचार, थॉट हो गया, है ना। तो आर नॉट मैटर, यानी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मैटर नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब तक आपने सीखा कि मैटर हम किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। जिसके पास मास हो और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कहेंगे, और जिसके पास मास नहीं होता है उसे हम मैटर नहीं कह सकते। तो चलिए हम मैटर की प्रॉपर्टी देखते हैं। अब तक हमने सीखा कि किसे हम मैटर कहेंगे और किसे हम मैटर नहीं कहेंगे। कि कोई भी चीज़ मैटर तभी कहलाता है जब उसके पास दो चीज़ें होती हैं, पहला उसके पास मास होना चाहिए, दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तभी हम उसे मैटर कहेंगे। मैटर के 5 स्टेज होते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। 5 स्टेज कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, ठीक है। आपके सिलेबस में बस 3 ही चीज़ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, वो क्या होता है, ठीक है। तो हमने मैटर के बारे में सीखा, अब मैटर की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसके बाद हम स्टेज पे जाएंगे, यानी मैटर को कितनी भाग में डिवाइड किया गया है। तो चलिए समझते हैं मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी। तो पहला है, मैटर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। जो मैटर होता है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, इतना ज़्यादा छोटा कि आप उसे अपनी आँखों से देख नहीं सकते। दूसरा क्या है? दूसरा है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा लगातार मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग अवस्था में होते हैं ना, मूव करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में किसी एक कॉर्नर पर परफ्यूम मारते हैं तो आपको दूसरे कॉर्नर पर जो है उसकी महक आती है, यानी खुशबू आपका आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो हवा में जो है मूव करते रहते हैं, एक कोने से चल के दूसरे कोने चले जाते हैं, ठीक है। तीसरा है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ऐसे कैसे? देखिए, जब आप पानी में नमक डालते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि पानी अगर आधा लीटर है तो 1 लीटर का हो जाए, है ना, या उसका वॉल्यूम जो है 100 ग्राम से 150 ml हो जाए। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में स्पेस होता है, और जो चीनी होता है या नमक होता है उसके मॉलिक्यूल उस स्पेस में जाके एडजस्ट हो जाते हैं, इसीलिए लेवल नहीं बढ़ता है। हालांकि इसे अभी डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी तो बस ऐसे ही आप लोग देख लीजिए। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम एक एक चीज़ों को बारी बारी से समझते हैं और एक एक कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको ये तो पता हो गया कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब मैटर के पार्टिकल के प्रॉपर्टी क्या होती है, इसी को हमें पढ़ना है। और तो चलिए अब हम एक एक करके मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं, ठीक है। तो हमने आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक ये बताया कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मैटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है। कैसे मूव करते हैं इस बात को समझिए। पार्टिकल पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं पार्टिकल्स जो है तेज़ी से मूव करते हैं। बिकॉज क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो है पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। कोई भी चीज़ गति में तभी होता है, मूव तभी करता है जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल उतनी तेज़ी से ही गति करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास 3 तरीके के स्टेट होते हैं जो हमें पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में आपको पता है कि जो सॉलिड होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक सॉलिड है, ठीक है, तो इसमें जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। इसका मोमेंट, पार्टिकल का मोमेंट किधर भी हो सकता है इसके अंदर। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मोमेंट और बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक लिक्विड है, ये एक जार है, इसके अंदर पानी है ना, ये लिक्विड है। गैस, चलिए हम गुब्बारा एक बना देते हैं सुंदर सा, ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे के अंदर क्या है, हवा भरा हुआ है, तो ये गैस हो गया। तो ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और ये क्या है, गैस है। इसको सेम टेम्परेचर दें, इसको भी सेम टेम्परेचर दें, इसको भी अगर सेम टेम्परेचर दें तो पता ये चलेगा कि इसके जो पार्टिकल हैं धीरे धीरे मूव करेंगे सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और तेजी से। क्योंकि आप देखते हैं जैसे ही हम पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं तो पानी जो है बॉयल करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, यानी पार्टिकल जो है मूव करने लगते हैं लिक्विड में, और गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आप ये भी देखते होंगे कि आप घर में जो है परफ्यूम अगर मारते हैं किसी एक कोने पे, तो दूसरे कोने पे उसकी महक यानी खुशबू आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से हवा में फैलते हैं, यानी मूव करते हैं और एक कोने से दूसरे कोने पे चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए गैस में जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का बहुत ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मूवमेंट होता है मिनिमम इन लिक्विड, सॉलिड, मिनिमम सॉलिड में होता है, ठीक है, और मोर यानी उससे ज़्यादा जो है लिक्विड में होता है। किस में होता है, लिक्विड में होता है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। मैक्सिमम इन गैसेस, ठीक है। क्या होता है, मोमेंट होता है मिनिमम सॉलिड में, मोर यानी उससे ज़्यादा लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा किस में, गैस में होता है। एग्जाम्पल अगर दे दें हम आपको, तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। जब आप नील जो है पानी में डालते हैं तो आप हाथ से न हिलाएं तो अभी जो है नील पानी में फैल जाता है अपने आप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नील के जो पार्टिकल हैं वो पानी के पार्टिकल के साथ मूव करने लगते हैं और मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल, नील इन वाटर, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अगरबत्ती आप सुलगाते हैं तो आप देखेंगे, आप घर के रास्ते जाएंगे तो जहाँ पे अगरबत्ती सुलगेगा तो वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं जब वो जलता है, धुआं निकलता है, तो पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, गति में होते हैं, और वो हवा के साथ मिल जाते हैं और आपको अच्छा सुगंध आता है, ठीक है। क्योंकि गैस में जो है पार्टिकल तेज़ी से मूव करते हैं। तो बर्निंग ऑफ, अगरबत्ती को इंसेक्ट भी बोलते हैं, अगरबत्ती भी आप सीधे लिख सकते हैं, अगरबत्ती, ठीक। और परफ्यूम भी होता है, जो आप परफ्यूम लगाते हैं, मारते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं मैटर का। तो चलिए मैटर के तीसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझते हैं। मैटर का जो पार्टिकल होता है उनके बीच में स्पेस होता है। ये बात आप भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। आप एक ग्लास ले लीजिए और उसमें कुछ पानी भर लीजिए, ठीक है। आपके पास एक ग्लास है, उसमें आप कुछ पानी भर लीजिए और वहाँ पे एक मार्क लगा दीजिए, ठीक। और उसमें आप 1 चम्मच चीनी या सॉल्ट मिलाइए, ठीक है। जब आप मिलाएंगे इसमें, इसके अंदर, तो एक सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप सोल्यूशन का जो लेवल देखेंगे वो सेम उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो इस बात से ये पता चलता है कि जो पानी के पार्टिकल थे उनके बीच में गैप था और चीनी के पार्टिकल जाके उसके गैप में फिल हो गए, एडजस्ट हो गए, इसीलिए लेवल जो है बढ़ा नहीं। अगर स्पेस नहीं रहता पानी के पार्टिकल के बीच में
तो चीनी का पार्टिकल एडजस्ट नहीं हो पाता, शुगर का पार्टिकल, तो वो लेवल क्या हो जाता, लेवल बढ़ जाता, लेवल जो है पानी का बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ये क्या है, ये शुगर है ना, ये शुगर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन देम। किस तरीके से होते हैं स्पेस इनमें, तो पहला आप लिख सकते हैं मिनिमम इन सॉलिड। सॉलिड में जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, जो खाली जगह होता है, जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, और जो लिक्विड में होता है वो मोर होता है। और गैस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम इन गैस, ठीक है। तो इस बात से आपको पता चलता है कि जो है जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में गैप होता है, स्पेस होता है, और जब कोई दूसरा चीज़ उसमें मिलाते हैं तो दूसरा पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल के गैप के बीच में जाके एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लेवल नहीं बढ़ रहा है। अब हम चौथी प्रॉपर्टीज़ का देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके पास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी अट्रैक्ट करने का पावर होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से होता है, देखिए सॉलिड में मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इन सॉलिड। तो सॉलिड में जो है अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सॉलिड का जो शेप होता है वो एक जगह फिक्स होता है ना, वो फैलता नहीं है। जहाँ सॉलिड आप जिस एरिया पे रख देंगे वो उतना ही एरिया कवर करके रखेगा, जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो फैल जाते हैं आसानी से। पानी अगर ग्लास में है तो ग्लास में रहेगा, जैसे ही आप नीचे गिराएंगे तो फैल जाएगा, और गैस में और अधिक फैल जाता है। आप गैस छोड़िए यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है पूरा रूम भर जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम इन सॉलिड, फिर आप लिखेंगे मोर इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसके मॉलिक्यूल इसलिए एक दूसरे को बांध के रखते हैं, इसीलिए कोई चीज़ जो है एक जगह पड़ी रहती है। लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, इसीलिए लिक्विड फैलने लगता है, और सबसे कम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होता है, इसलिए गैस सबसे अधिक फैलता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैस में सबसे कम होता है, ठीक। तो चलिए आपको एक बार हम समरी बता देते हैं इन चारों जो है कैरेक्टरिस्टिक का, जो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो उनकी समरी आपको लिखवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैटर के स्टेट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से जो हैं स्टेट होते हैं। तो 3 स्टेट के बारे में हम अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। दोस्तों अगर ये आपको पता है तो समझ लीजिए आपको पूरा चैप्टर पता है, समझ में आया। आप ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। ये समरी है, यानी ज्ञान की बात, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखिए जो हमने आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक बताया कि जो मैटर होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है, फिर दूसरा बताया कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, या जो पार्टिकल होते हैं मूव करते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होगा, यानी सबसे ज़्यादा मूव किस में करेंगे सब, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, है ना, मूवमेंट होना चाहिए, MOVEMENT, मूवमेंट। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होगा, सबसे ज़्यादा होगा गैस में, उसके बाद किस में होगा, उसके बाद होगा लिक्विड में, और उसके बाद जो होगा सबसे कम सॉलिड में होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन देम। तो स्पेस
किसमें, किसके पार्टिकल में सबसे ज़्यादा स्पेस होगा? गैस के जो पार्टिकल हो गए सबसे ज़्यादा उसमें स्पेस होता है। उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके पार्टिकल के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा? सॉलिड के बीच में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो है आप चाक को हथौड़ा मारे तो आसानी से टूट जाएगा, है ना, लेकिन लोहे को मारते तो नहीं टूटता है। ठीक है, इस समरी को आप याद करके रखिए। और अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि मैटर के स्टेट कौन कौन से होते हैं, यानी कितने स्टेट में डिवाइड किया गया है और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है और उसे आसानी से कैसे समझा जाए। ठीक है, ओके।